हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 20 मोस्ट कॉमन इडियम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कभी कभी हमें कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी इडियम बोल देता है पर हमें समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला इडियम है ऑल ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है? वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और कीन टू लिसन टू द अदर पर्सन विद फुल अटेंशन। मतलब कि आप बहुत ही अटेंशन से, बिल्कुल कीन होके, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे की बात अगर आप सुनते हो, सो इसका मतलब होता है ऑल ईयर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एक सेंटेंस में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? चिल्ड्रन आर ऑल ईयर्स व्हेन द टीचर टेल्स देम फेरी टेल्स। सो जब टीचर बच्चों को फेरी टेल सुनाती है, सो वो ऑल ईयर्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, फुल अटेंशन से सुनते हैं। ओके। सेकंड इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब जिसके साथ आप बात ही नहीं कर पाते। ठीक है। आई गिव माई बेस्ट टू बी फ्रेंडली विद हर बट शी इज सिंपली अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है कि मतलब मैंने उसके साथ फ्रेंडली होने की बहुत कोशिश करी, बट वो एक सिंपली एक हार्ड नट है क्रैक करने के लिए, मतलब उससे ठीक से आप बात ही नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। इसका क्या मतलब है? समथिंग इजीली डन, या फिर बहुत ही सिंपल सा काम जो बहुत ही आसानी से हो सके कोई काम, उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक, कि ये तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। सारा सेड द टेस्ट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक। तो सारा को लग रहा था पहले कि टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, पर वो तो एक पीस ऑफ केक था, मतलब बहुत ही इजी था। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है इट्स बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, कि मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप चाहे लेट पहुंच जाओ कहीं पे, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आप कभी आ ही ना पाओ। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours बट बेटर लेट देन नेवर। मतलब 3 घंटे वो लेट है, बट कोई बात नहीं, इट्स बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट इज born with a silver spoon in mouth। इसका क्या मतलब है? someone who is born in a very wealthy family। कोई आदमी जो कि, कोई बच्चा जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिली में, मतलब बहुत ही रिच फैमिली में अगर बॉर्न होता है, सो वो एक सिल्वर स्पून के साथ, ऐसे कहा जाता है कि वो एक सिल्वर स्पून के साथ जन्मा है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। He doesn't need this job as much as I do, as he is born with a silver spoon in his mouth। ठीक है। Next is bread and butter। Earnings of a person indicate when a person earns for a living। मतलब इसका मतलब होता है कि ब्रेड एंड बटर का लिटरल मीनिंग ये नहीं होता कि ब्रेड और बटर के लिए, पर कि उसकी अर्निंग्स कैसी है, कि ठीक है कितना वो कमाता है फॉर अ लिविंग, ठीक है, अपने जीवन के लिए कितना कमा रहा है। यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर, कि आपको खुद को, आपको अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना है। A picture is worth 1,000 words। इट्स बेटर टू शो देन टू टेल, कि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दो पर वो समझ नहीं आता, पर अगर आप उसकी पिक्चर शो कर दोगे सो वो 1 सेकेंड में समझ आ जाता है। सो इलस्ट्रेशन कन्वेज अ स्ट्रॉन्गर मैसेज देन वर्ड्स। ठीक है। अ पिक्चर इज वर्थ देन 1,000 वर्ड्स। Such a beautiful portrait of a little girl represents how a picture is worth 1,000 words। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग। इसका मतलब है गुड लक कहना है, बेस्ट विशेस देना। सो अगर आपको कोई कहता है ब्रेक अ लेग, इसका मतलब है वो आपको गुड विशेस दे रहा है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक कह रहा है एग्जाम के लिए या किसी भी कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए। सो यू हैव अ टेस्ट टुमारो, सो ब्रेक अ लेग। कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो ये सही बात है कि आप, इसका मतलब है कि आप किसी भी आदमी को उसके सिर्फ अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। ठीक है। यू कांट जज समथिंग जस्ट बाय इट्स अपीयरेंस। सिर्फ नॉट ओनली पीपल, बुक्स हो गई या किसी भी चीज को आप सिर्फ उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी होता है कवर बहुत सुंदर है बट अंदर बहुत ही अजीब सी चीजें होती है, पर कभी कभी होता है कवर तो बहुत बेकार सा है पर अंदर बहुत ही अच्छा है। सो द कैंडिडेट डजंट लुक वेरी प्रॉमिसिंग बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है। सो कैंडिडेट जो है वो बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पर आप उसको देख के पता नहीं लगा सकते। सो यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। Next is chasing rainbows। To follow your dreams, trying to do something that can't be achieved। मतलब
रेनबो चेज करने का मतलब है कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, पर वो चीजें जो आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल है आपके लिए। आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू बी फेमस सिंगर, बट डोंट चेज रेनबोज, यू आर नॉट अ गुड सिंगर। ठीक है, अगर आप गुड सिंगर नहीं है फिर आप कैसे एक फेमस सिंगर बनेंगे? सो इसका मतलब होता है रेनबोज चेज करना। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग हैपन्स वेरी रेयरली, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही रेयरली हैपन होती है, मतलब साल में एक बार या कुछ सालों में एक बार ही। सो आई डोंट नो व्हाई शी बॉट दैट म्यूजिक सिस्टम, शी यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून। सो वो कह रहे कि पता नहीं उसने म्यूजिक सिस्टम क्यों बाय किया, क्योंकि वो उसको वंस इन अ ब्लू मून यूज करती है, सालों में एक बार यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कूल एज अ क्यूकम्बर, टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, जो कोई आदमी बहुत ही काम होता है, बहुत ही रिलैक्स रहता है, सो उसको कहते हैं कूल एज अ क्यूकम्बर। हाउ कुड द मर्डरर बी एज कूल एज क्यूकम्बर आफ्टर डूइंग सच सीरियस क्राइम्स? सो वो कह रहे हैं कि एक मर्डरर है जिसने किसी का मर्डर किया है, वो कैसे बहुत ही ज्यादा कूल रह सकता है, ठीक है, उस बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम किया है उसके बाद भी। नेक्स्ट इज फाइंड योर फीट, become confident in what you are doing or familiar with some new situation or experience। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट होना जिस भी काम को आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फेमिलियर होना कुछ नए सिचुएशन या एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना। आई एम न्यू टू दिस सिटी सो आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, कि मैं इस सिटी में नया हूं, सो मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूं टू फाइंड माई फीट, टू बिकम confident, ठीक है, to become familiar with this new situation। Keep your chin up, be brave and courageous in a tough situation। इसका मतलब है कि कोई भी टफ सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है, उसमें ब्रेव और करेजियस होना, ठीक है, to keep your chin up। Don't let the difficulties intimidate you, कीप योर चिन अप। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो भी डिफिकल्टीज आए उनको बॉदर ना करने दीजिए, ठीक है, यू ऑलवेज बी ब्रेव, कीप योर चिन अप। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अकम्प्लिश टू डिफरेंट थिंग्स, जॉब्स और एक्शन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम्स। इसका मतलब है कोई भी दो काम एक साथ करना, एक टाइम पे दो काम करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इट सेव्स मनी एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज। सो साइकिलिंग करने से आपके साथ साथ दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक तो आपके मनी सेव हो रहा है और आपको एक्सरसाइज भी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एग्जैक्टली आप कोई बर्ड्स नहीं मार रहे हो, बट ये एक इडियम है, एक कहावत है, ठीक है। नेक्स्ट इज all thumbs, clumsy or not very good at doing something, ठीक है, मतलब clumsy होना, किसी चीज में बहुत अच्छा काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, when it comes to sewing, I'm all thumbs, कि जब भी स्विंग की बात आती है, मतलब कुछ सिलने की बात आती है, I'm all thumbs, कि मैं नहीं कर सकती, I'm very clumsy। Make ends meet, so make enough money to survive to manage expenses, कि इतना मीन सर्वाइव करने के लिए आपको रहने के लिए आप एक इनफ मनी कमा रहे होते हो, ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके खर्चे हैं, उनको मैनेज करने के लिए। वी नीड टू स्टार्ट सेविंग मनी इन ऑर्डर टू मेक एंड्स मीट। सो वो कह रहे हैं कि हमें सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट हम मीन सर्वाइव कर सके, ठीक है, अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो इसका मतलब होता है मेक एंड्स मीट। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो टेल समथिंग ब्रीफली, कोई बहुत ही लंबी सी स्टोरी है उसको आप ब्रीफली बोल दो, मतलब बहुत ही छोटा करके बोल दो, समराइज करके बोल दो। सो इसको कहते हैं मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हैड अ वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग माई वेकेशन। सो उन्होंने बिल्कुल ही समराइज कर दिया कि आई हैड अ वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग माई वेकेशन। सो इसको कहते हैं मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नेक्स्ट इज नेवर इन अ बिलियन ईयर्स, मतलब एब्सोल्युटली नेवर, कभी भी नहीं हुआ ये काम। So never in a billion years would I think to fall in love with him, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उससे प्यार करने लगूं। So never in a billion years, ये एक idiom है, एक कहावत है फिर से। On cloud 9, to be extremely happy. So इसका क्या मतलब एग्जाम्पल है, Natasha is on cloud 9 since she got married. So जब से उसकी शादी हुई है, she is so happy, she is extremely happy, she is on cloud 9, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली में क्लाउड पे नहीं गई है, तो ये कहावत है कि वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, ओके।
So thank you for watching. I hope you understood idioms, some English idioms, and if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.